हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम हिंदी ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक जो कि रहेगा हमारा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कि भाई सेंटेंस दे दिया, कोई भी हिंदी का कोई भी वाक्य दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें क्रिया बताओ ये कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो उसके लिए डेफिनेशन तो पता ही होगा कि डेफिनेशन क्या होती है। क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पे पड़ता है तो होगी सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, यानी कि उसमें कर्म मिलेगा ही मिलेगा, और क्रिया का जो इफ़ेक्ट है वो कर्म पे पड़ेगा। और अकर्मक इसकी उल्टी होती है, मतलब उसमें कर्म पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्ट कर्ता को इफ़ेक्ट करता है। वो क्रिया जो होती है कर्ता पे इफ़ेक्ट करती है। तो सकर्मक के लिए क्रिया की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी हमारी। अगर कोई भी ये देखना है हमें, उसमें अगर कोई चीज़ कम हो रही है, बढ़ रही है, या फिर ख़राब या पुरानी हो रही है, लिख भी दी है मैंने, ख़राब या पुरानी हो रही है, तो क्या होगा वहाँ पे सकर्मक क्रिया। और अगर क्रिया का प्रभाव हमारा कर्ता पे पड़ रहा है तो वहाँ क्या रहेगी, अकर्मक क्रिया। मतलब सीधी सी बात है, ये देखना है कि इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। डायरेक्ट अगर कर्ता पे है तो होगी अकर्मक क्रिया। और अगर कोई भी चीज़ पे है, या यूँ लगा लो कर्म पे है, मतलब वो चीज़ कम हो रही है, बढ़ रही है, या उस पर कोई भी किसी भी तरह का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो क्या रहेगी वहाँ पे सकर्मक क्रिया। जैसे देखो एग्जाम्पल हैं, ये सकर्मक क्रिया के हैं और ये अकर्मक के। तो न्यूटन सेब खाता है, यहाँ पे खाने का इफेक्ट सेब पे, क्योंकि सेब कम हो रही है। कम क्या हो रही है, सेब खाता जा रहा है तो वो ख़त्म होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। तो यहाँ क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। राहुल ने खिलौना तोड़ा, तो तोड़ने का इफेक्ट किस पे गया, डायरेक्ट खिलौने पे। खिलौना मतलब पहले नया था, फिर वो बाद में टूट गया, यानी कि पुराना हो गया, लगा लो कुछ भी लगा लो, तो वहाँ क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। अब जैसे ये दो एग्जाम्पल हैं, घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ने का इफेक्ट डायरेक्ट करता क्या है यहाँ पे, घोड़ा, तो घोड़े पे पड़ रहा है इसका इफेक्ट, दौड़ने का इफेक्ट। तो यहाँ यूँ लगा लो, यहाँ पे कोई भी चीज़ ना घट रही है ना बढ़ रही है, कर्म है जो वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये अकर्मक क्रिया। अब जैसे हम रात भर सोते रहे, तो सोने का इफेक्ट डायरेक्ट किस पे पड़ा, हम पे, हम यानी कि सब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये अकर्मक क्रिया। तो ये ट्रिक लिख दी है। अब एक प्रैक्टिस सेट लिया है, तो ये देखिए, जैसे राहुल घूम रहा है, तो घूम रहा है, घूमने से क्या है, राहुल कम थोड़ी ना हो रहा है, राहुल तो जैसा है वैसा ही रह रहा है। तो यानी कि घूमने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, राहुल, कोई भी चीज़ घट रही है ना बढ़ रही है इस सेंटेंस में। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, अकर्मक क्रिया। अब विजय स्कूल साइकिल से जाता है, तो जाने का इफेक्ट साइकिल पे हो रहा है, क्योंकि पहले साइकिल लगा लो, एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई साइकिल पहले नहीं थी, अब वो उसका यूज़ कर रहा है जाने में, तो वो क्या हो रही है, पुरानी होती जा रही है, यानी कि इफेक्ट हो रहा है ना साइकिल पे। तो इसका मतलब यहाँ पे सकर्मक क्रिया। कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाना क्रिया है, चबाने का इफेक्ट किस पे हो रहा है, हड्डी पे, मतलब हड्डी चबा रहा है, तो हड्डी क्या है, ख़त्म होती जा रही है, ऐसे भी देख सकते हैं हम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। मिल्खा तेज़ दौड़ता है, मिल्खा तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ हो, धीमे हो, कैसे भी हो, तो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि दौड़ने का जो इफेक्ट है वो किस पे आ रहा है, हमारा मिल्खा पे। दौड़ने का जो इफेक्ट है मिल्खा पे। अब मिल्खा क्या है, यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। लालू ने चारा खाया, खाने का इफेक्ट चारे पे है, क्योंकि चारा खा रहा है वो, तो चारा है जो कम होता जा रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। जंगली हाथी भाग गया, भागने का इफेक्ट किस पे, जंगली हाथी, ये सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जंगली हाथी, ये पूरा है। तो भागने का इफेक्ट, भागने से हाथी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट है यहाँ पे जंगली हाथी, तो यानी कि सब्जेक्ट या कर्ता पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका, क्रिया का, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया। राधा मूर्ति बनाती है, अब बनाने का जो इफेक्ट है वो मूर्ति पे पड़ रहा है, क्योंकि यह यूँ लगा सकते हो, मूर्ति है जो मिट्टी की बन रही है, अब मिट्टी से मूर्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि मिट्टी एक तरह से ख़राब हो रही है, या यूँ लगा सकते हैं कि मिट्टी कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी मूर्ति बनती जा रही है, तो जो मिट्टी की एक्चुअल फॉर्म थी वो कम हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। गीता तेज़ गाती है, तो गाने का इफेक्ट गीता पे यानी सब्जेक्ट पे डायरेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ भी कम या ज़्यादा या ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब गीता सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, कर्ता पे इफेक्ट पड़ रहा है गाने का, तो यहाँ अकर्मक क्रिया। बच्चा दिन भर रोता रहा, अब
बच्चा अगर दिन भर रोता है तो उसका रोने का इफेक्ट उसके माँ बाप पे तो होएगा नहीं, किस पे होएगा? बच्चे पे ही होएगा। चाहे वो दिन भर रोए, चाहे वो रात भर रोए, कैसे भी रोए, तो बच्चा यानी कि सब्जेक्ट हो गया बच्चा। मतलब यहाँ पे क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे क्या होगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिकेट लगा सकते हैं आप कि भाई मान लो जो विकेट, ये क्या बोलते हैं, ओवर 20 ओवर हैं, तो क्रिकेट खेल रहा है तो धीरे धीरे वो कम होते जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे हो गई सकर्मक क्रिया। मैं सड़क पर चलता हूँ, अब चलने का इफेक्ट किस पे जा रहा है? मेरे पे ही जा रहा है डायरेक्ट, क्योंकि सड़क तो जितनी है भाई उतनी ही रहेगी, ना कम होएगी ना ज़्यादा होएगी। तो अब दूरी की बात करता ना, मैं सड़क पर इतनी डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस तो देखो कम होती जाती है, लेकिन सड़क है जो वो तो वैसे ही रहेगी ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। तो चलने का जो इफेक्ट है वो किस पे? मेरे पे, यानी कि सब्जेक्ट पे आया डायरेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गई? सब्जेक्ट पे आया तो अकर्मक क्रिया। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि स्टेट एग्ज़ाम के लिए तो खासकर हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और सेंटेंस ऐसा दे देंगे कि भाई कन्फ्यूज़न होगी ही होगी वहाँ पे कि भाई सकर्मक है। क्योंकि देखा होगा जिसने स्टेट दिया है पहले, बाल की खाल निकाल के पूछा जाता है इसमें, यहाँ से, है ना। तो ये ट्रिक है छोटी सी जो हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।